मेरा नाम चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। रात चांदनी मैं और तू। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू। वाह 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 वाह। आज मेरे बेटे की शादी है, वो भी अमीर लड़की से, इसलिए मुझे हाई फाई बनकर जाना है। तभी तो इतने महंगे मेकअप पर इतने पैसे खर्च कर दिए। अरे भाग्यवान, बस भी कर लो। अब बहू लाने जा रही हो तो तुम फिर इतना मेकअप क्यों लपेटे जा रही हो। 55 साल की कामिनी आईने के आगे खड़ी होकर मेकअप कर रही होती है, तभी दूल्हे की शेरवानी पहने हुए दीक्षांत वहाँ आता है। माँ, आपको 2 घंटे हो गए मगर अभी तक आपका मेकअप खत्म नहीं हुआ। जल्दी से मेरा सेहरा बांध दीजिए। दिस इज टू मच डुग्गू, तूने तो मुझे डरा दिया और मेरा मस्कारा भी फैल गया। मेरा इतना महंगा मेकअप बिगड़ गया, मुझे ठीक करने दे। कामिनी को मेकअप ठीक करते देखकर दीक्षांत कहता है, माँ तो ऐसे मेकअप कर रही है कि वो बहू लाने नहीं बल्कि फैशन शो में जा रही है। माँ, अरे अब बस भी करो और ये सेहरा बांध दो, बारात जाने को देर हो रही है। कामिनी जल्दी से दीक्षांत के सर पर सेहरा सजाकर नाचते गाते हुए बारात लेकर बैंक्वेट अपनी होने वाली बहू को महंगे लहंगे में देखकर कामिनी लालच शुरू कर देती है। अरे वाह कामिनी, तेरी होने वाली बहू तो बड़ी अमीर है, लाखों का लहंगा पहना है, तो दहेज अच्छा ही देंगे। थोड़ी देर में पल्लवी और दीक्षांत की शादी हो जाती है और पल्लवी बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आओ आओ बहू रानी, आज से इसे अपना ही घर समझो। फिर बहू गृह प्रवेश करके अंदर आ जाती है। वैसे बहू, मैं तुम्हें बता दूं, इस घर के कुछ रूल रेगुलेशन है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। सासू जी, ये कोई बिग बॉस का घर थोड़ी है जहाँ नियम कानून हो। तो अब से मान लो बहू रानी, समझ लो तुम्हारा ससुराल घर का OTT थिएटर है और मैं यहाँ की बिग बॉस और तू यहाँ की कंटेस्टेंट। जी माँ जी, जैसा आप कहें। बहू ससुराल के पहले दिन सुबह सुबह उठकर पूरे ससुराल की साफ सफाई करके पहली रसोई में अच्छा अच्छा खाना बनाती है और सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। क्या बात है बहू रानी, सास से पूछा भी नहीं और अपने मन से पहली रसोई की रस्म भी पूरी कर ली। वो सासू माँ ने मुझे बताया था कि पहली रसोई में क्या क्या बनता है, तो मैंने छोले पूरी और मीठे में खोए की खीर बनाई है। दीक्षांत, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर पग फेरे के लिए भी जाना है। बहू के मायके जाने की बात सुनते ही कंजूस लालची कामिनी कहती है, अरे बहू, वो मैं तो तुझे बताना ही भूल गई थी कि शादी के बाद जब ससुराल से बहू पहली बार अपने मायके जाती है तो वहाँ से ससुराल वालों के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और खास खास सास के लिए एक सोने का जेवर लाती है। मगर माँ जी, मैंने तो ऐसी किसी रस्म के बारे में सुना ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया ना, अब जा भी और खाली हाथ मत आना वरना अपशगुन होता है। बेचारी बहू अपनी लालची सास की कही गई महंगी फरमाइश लेकर मायके आती है और लौटते वक्त अपने सास ससुर के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और सोने के झुमके बनवा कर लाती है, जिसमें उसके मायके वालों का बहुत पैसा खर्चा होता है। अरे आ गई बहू तू। जी माँ जी, ये लीजिए सारा सामान ले आई हूँ। अरे 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 बहू, तेरी माँ ने मेरे लिए कितनी सस्ती साड़ी भेजी है। अरे डिब्बा तो खोल, देखूं तो सही समदन जी ने कौन सी मिठाई भेजी है। कहीं सस्ते 150-200 वाले रसगुल्ले तो नहीं भेज दिए। अरे वाह, इसमें तो काजू कतली है। ठीक ही है। फिर लालची सास झट से सोने के झुमके उठाकर अपने कमरे में आकर शीशे के आगे झुमके पहनकर खुशी के साथ गाती है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका, हाय हाय हाय। वैसे मानना पड़ेगा मेरे दिमाग को, बहू है बड़ी भोली मगर है तो पैसे वाले बाप की बेटी। अब तो बस ये रिवाज का चक्कर चलाकर मैं बहू से अपने लालच को पूरा करूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ सास का लालच आग की तरह लपटे पकड़ता है और अब तीज का त्योहार पास आ जाता है। दीक्षांत, देखो ना, सावन शुरू हो गया है। मेरी सहेली मीता का फोन आया था, वो बता रही थी कि बिग बाजार में सावन स्पेशल साड़ियों की ना एक ब्रांड आया हुआ है। मुझे हरे रंग की साड़ी चाहिए और उसके मैच के बैंगल्स और इयररिंग्स भी। क्या हम कल शॉपिंग करने चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं पल्लवी, मगर कल का इंतजार क्यों करना, चलो अभी चलते हैं। अपने बेटे और बहू को घर से ज्यादा देखकर कंजूस लालची कामिनी कहती है, कैसा बोडम बेवकूफ बेटा है मेरा, पता नहीं पल्लवी बहू के पीछे कितना पैसे खर्च करेगा। अरे कुछ कर कामिनी, वरना तेरी नकारी औलाद ने तो कंगाल होने की कसम खा ली है। तभी लालची सास अगले ही सेकंड बोलती है, अरे रुक जा बेटा रुक जा। बहू, ये क्या अपशगुन करने जा रहे हो तुम? अपशगुन नहीं माँ जी, शॉपिंग। मैं और दीक्षांत शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। अरे बहू, वही तो, सावन में बहू के मायके वालों की तरफ से ससुराल वालों के लिए साड़ी, मेहंदी, मिठाई, गुजिया ये सब आता है। अगर माँ जी, सावन का मेरे मायके वालों से क्या मतलब? रिवाज बहू, इसे रिवाज कहते हैं। बेचारी बहू फिर से अपने मायके वालों को फोन लगाती है और अपनी लालची सास की फरमाइश देती है। अगले दिन बहू के मायके वाले सब कुछ उसके ससुराल भिजवा देते हैं। इसी तरह से समय बीतता है। अब जब कभी पल्लवी अपने मायके जाने की बात करती तो कंजूस कामिनी उसे रिवाजों में फंसाकर कुछ न कुछ मंगाती। फिर एक दिन पल्लवी को घर से जाता देखकर सोफे पर बैठी सास बोली, अरे कहाँ चल दी पल्लवी बहू पर्स लटका के? वो माँ जी, बहुत दिनों से मैं मायके नहीं गई तो बस मायके जा रही हूँ माँ से मिलने। ठीक है जाओ, मगर आते वक्त खाली हाथ मत आना।
जी माँ जी, याद से मिठाई लेकर ही आऊंगी। अरे नहीं नहीं बहू, मिठाई मत लाना, तू अपने मायके से 5 किलो टमाटर लेते आना। बहू अपनी लालची सास की बात सुनकर बड़बड़ाते हुए मायके के लिए निकल जाती है। हाँ दोती है लालच की कि कोई इतना लालची कैसे हो सकता है। अरे भला कौन सी सास मायके से टमाटर मंगवाती है। माँ जी ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि टमाटर महंगे हो रहे हैं और अपने पैसे खर्च करके टमाटर खरीदने में मेरी कंजूस लालची सास के गुर्दे लाल होते हैं। ये माँ जी का लालच ऐसे रुकने वाला नहीं है, इन्हें लाइन पर लाना ही होगा। पल्लवी आधे रास्ते से ही वापस ससुराल लौट आती है। क्या बात है बहू, बड़ी जल्दी मायके से चली आई, और टमाटर कहाँ है? वो माँ जी, मैं मायके गई ही नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जब मायके गई ही नहीं तो टमाटर कैसे? बहू बड़ी ही बुद्धिमानी से लालची सास को जवाब देकर कमरे में चली जाती है। उस दिन के बाद से पल्लवी मायके जाने का नाम नहीं लेती। अब तीज का त्योहार आता है जिसके लिए बहू लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए माँ जी, वो तीज आने वाली है ना, तो आप तो जानती है मेरी ज्वाइंट फैमिली, इसलिए चाची, मामी, बुआ जी, मामा, दीदी, भाभी, फिर उनकी भाभी, मौसी और माँ सब यहाँ आ रहे हैं। इसलिए आप सभी के लिए साड़ियाँ, मिठाइयाँ, श्रृंगार का सामान और हाँ, एक एक सोने का जेवर भी बनवा लेना। इतना खर्चा देखकर सास सर पर हाथ रखकर बोलती है, अरे मोरी मैया, तेरा परिवार तो बाराती जितना बड़ा है, अरे इतना खर्चा कहाँ से करेगी तेरी सास? रिवाज सासू जी, रिवाज, और अभी तो तीज है, दिवाली में तो डबल देना पड़ेगा आपको। वो क्यों भला? माँ जी आपको तो पता है बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, और आप जो मेरे मायके से लक्ष्मी यानी कि मुझे बहू बनाकर ले आई हैं, तो हर साल आपको 1.25 किलो सोना मेरे घर भिजवाना होगा। बहू, इस रवाज से बचने का कोई उपाय नहीं? एक उपाय है ना माँ जी, अगर आप मेरे मायके से कुछ मंगवाएंगी नहीं तो देना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है बहू, मुझे मंजूर है। उस दिन के बाद से पल्लवी की सास लालच करना छोड़ देती है, और तो और अब जब कभी उसकी बहू मायके जाती तो सास बहू के मायके वालों के लिए मिठाई भी भिजवाती। आखिरकार सास की लालच बहू की बुद्धिमानी के आगे धरी की धरी रह जाती है।